JUI जो कोशिश कर रही थी कि PTI ऑन बोर्ड हो, और उसके लिए PTI ने ये शर्त लगाई थी कि मुसव्वदे से तो हम इत्तेफाक करते हैं JUI के, लेकिन हमारी मुलाकात PTI चेयरमैन जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनसे करवाई जाए। आज उनकी मुलाकात अडयाला जेल में हुई, और उसमें जब वो जो 5 लीडर थे PTI के जो वहाँ मिल के आए, जिसमें बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र और हामिद रज़ा वगैरह थे, सब मौजूद थे, वापस आके उन्होंने जो बात की मीडिया से, उसमें उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान की तरफ से वाज़ेह हदायत नहीं आ जाती, वोट करने की पोजीशन में नहीं है। ये PTI का अभी तक मौक़िफ़ है JUI से मुलाकात करने से पहले। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि PTI ने कहा है कि जो JUI के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ आपकी बातचीत चल रही है उसको जारी रखें। एक बहुत आम बात ये थी कि खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत ही तशवीशनाक खबरें फैलाई जा रही थी, जो झूठी साबित हुई, क्योंकि बैरिस्टर गौहर भी 2 दिन पहले बयान दे चुके हैं, और आज मुलाकात के बाद भी जो बात बाहर आई है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि खान साहब ने पहली दफ़ा अपने सेल की हालत बताई, 2 हफ्ते से कोई TV या अखबार नहीं देखा, 2 हफ्ते से खान साहब ने वर्जिश नहीं की, तरामीम की शिकों पर खान साहब को आगाह किया, और लेकिन इसमें सेहत के हवाले से उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, जिसके जवाब में फिर अफवाहें अभी चल रही हैं। तो जेल हुकाम ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसके मुताबिक खान साहब को जेल में सहूलियात मुयस्सर की गई हैं, उनके मुताबिक उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, और उनको जो नाश्ता दिया जा रहा है उसमें कॉफ़ी है, चिया सीड हैं, चुकंदर का जूस है, दही है, बिस्किट हैं और खजूरें हैं। अच्छा नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता है। दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा मज़ेदार, देसी मुर्गी आला, दही, चपाती, कोक, सलाद, ग्रीन टी और मटन। मेरे तो अपने मुंह में पानी आ रहा है। खैर, शाम का खाना है, दलिया है, कोकोनट है, कोकोनट का जूस है और अंगूर। सेहतमंद खाना है। खान साहब ज़ाहिर अपनी वॉक और एक्सरसाइज और खाने का बहुत ख्याल करते हैं, तो वहाँ भी वो कर रहे हैं, और वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलियात उन्हें मुयस्सर हैं। अपने हाथे के खुले सहन में 2 घंटे रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं। दिन में 3 दफ़ा डॉक्टर चेकअप करते हैं। ये जेल हुकाम ने अभी कहा है, और उन्होंने कहा है कि 2 रोज़ कबल पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी उनका तिब्बी मुआयना किया और उनके सेहतमंद होने की रिपोर्ट जारी की है, और उनके जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं खान साहब की सेहत के हवाले से, वो बिल्कुल गलत हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम लोगों को, खान साहब के सपोर्टर्स को इस बात का सुकून है। अब आते हैं हम आज की जो सियासी सूरत हाल है और जो कुछ अभी हो रहा है। मैंने आपको बताया, अभी हमें ज्वाइन किया शुएब शाहीन साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सईद गनी साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वज़ीर बल्दियात हुकूमत सिंध के कराची से हमें ज्वाइन किया है। लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे बेहजाद सलीमी साहब के पास, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो इस वक्त सेनेट के बाहर हमारे साथ मौजूद हैं और बताएंगे कि सेनेट का इजलास शुरू हुआ है या नहीं हुआ, और अगर मजीद डिले है तो उसकी क्या वजह है। बेहजाद साहब। जी अबसार साहब, 9 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। सेनेट के इजलास के लिए सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, 4 बार ये वक्त तब्दील किया गया, और वक्त की तब्दीली के बाद ये 8 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। और अभी जो है इस इजलास के शुरू होने के इम्कानात हैं, क्योंकि 8 बजे से पहले किसी किस्म के वक्त की तब्दीली का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जो कि मुकर्रर वक्त से आधा घंटा पहले मुसलसल जारी किया जा रहा था। इस वक्त जो कौमी सेनेट का जो अमला है वो सेनेट हाल में पहुंच चुका है, और इसके साथ साथ वान में घंटियां भी बजाई गई हैं ताकि जो अरकान सेनेट हैं वो इस इजलास में पहुंच सकें। हुकूमत की कोशिश यही है कि कौमी असम्बली से पहले सेनेट में यह आईनी तरमीमी बिल का मसवदा पेश किया जाए और यहाँ से मंजूर कराया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि अभी तक वफाकी काबीना का इजलास भी नहीं हुआ। जी अबसार साहब, जो जब घंटियां बजाने का सिलसिला शुरू किया गया तो उस वक्त तक तो ऐवान में कोई रुकन मौजूद नहीं था। घंटियां बजाने का मकसद यही है कि चूंकि वक्त की बार बार तब्दीली होती रही है, तो जो अरकान सेनेट मौजूद थे, ज़्यादातर अरकान सेनेट जो है वो पार्लियामेंट हाउस से पार्लियामेंट लॉजेस जा चुके थे, जहाँ उनकी रहाइश गाह है, और उनको भी यकीन नहीं था कि ये इजलास 8 बजे के मुकर्रर वक्त पर शुरू होगा। तो यकीनन जबकि घंटियां बजाई जा रही हैं और ये भी सामने आ गया है कि सेनेट का जो है वो ऐवान में पहुंच गया, तो यकीनन ये एक
जी, जब तक कि वफाकी काबीना की जानिब से इस आईनी मसवदा की मंजूरी नहीं दी जाती, तब तक ये हतमी तौर पर कहना कि वो सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सेनेट के इजलास में सबसे पहले पेश किया जाए और उसके बाद कौमी असम्बली से ये मसवदा मंजूर कराया जाएगा। गुज़िश्ता रात भी सेनेट का इजलास जो है एजेंडा मुकम्मल होने के बाद भी जारी रखा गया था और बाकायदा चेयरमैन सेनेट की जानिब से ये कहा गया था कि एजेंडे में अभी कुछ बाकी है। बताइएगा कि अभी सेनेट का इजलास शुरू नहीं हो सका, सेनेटर्स नहीं पहुंचे, घंटियां बजाई जा रही हैं और कैबिनेट ने भी अप्रूवल नहीं दी आईनी तरमीम की। आपकी मीटिंग ख़त्म हो गई मौलाना साहब के साथ, आपके पास क्या इतलात हैं? क्या पीटीआई जेयूआई का जो मुसव्वदा है, जो बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं और दूसरे लोग भी ये कह रहे हैं कि ये जेयूआई का मुसव्वदा है जिस पे आपने उनको सपोर्ट दी थी, आप इसको वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सर आलम साहब, पहली बात तो यह है कि मुसवदों की कोई एक लाइन लगी हुई है। कौन से मुसवदे की बात करें? अब कल तक का मुसवदा और परसों का और उससे पहला और तो एक ही है ना। देखिए ना, JUIF का जो एक मुसवदे की जो मेन बात कराची में मैं गुजारिश करूँ ना, जो एक मेन बात है और उसके साथ उसकी जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमारा इतराज़ नहीं है, वो है सीनियर मोस्ट 5 मेंबर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा होंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, 5 करें, 7 करें, 9 करें, जो सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं। जो इस वक्त मुसवदे में तब्दीलियाँ हो रही हैं, अभी तक तो मुझे नहीं पता, अभी बल्कि 5 मिनट पहले पता चला कि हमारा जो वफद था मौलाना साहब से मिलके गया है, मेरी दोबारा बात नहीं हुई उनसे। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हमारी इस हवाले से तो उनके साथ कमिटमेंट है कि ये इस एक मौजू पे, लेकिन ओवरऑल हमारा आपकी मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, आपका उनसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं है कि पूरे का पूरा मुसव्वदा पूरे के ऊपर नहीं, जो जेयूआई का पूरे मुसव्वदा उससे आपका के ऊपर नहीं इत्तेफाक नहीं है। हमारा इत्तेफाक कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आप देखें ना, उसके अंदर अभी मैं उसका मुसव्वदा देखना पड़ेगा मुझे। मिलिट्री कोर्ट्स का तो वो कह रहे हैं कि वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा ना, ठीक है। जो देखें ना आगे जो चीजें हैं ना, कुछ और चीजें उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, मसलन जो इस्लामी चीज़ें हैं उनके ऊपर तो डिस्कशन मतलब हो सकती है, हमारी बातचीत जारी है। लेकिन जो है टू दी एक्सटेंट जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात है, बेंच जिसको जुडिशल कमीशन ना अपॉइंट करे, चीफ जस्टिस जिसको पार्लिमानी कमेटी ना अपॉइंट करे, जो अभी तक मुसवदे जो कल तक सर्कुलेट होते रहे, आज का मुसवदा तो मेरे पास नहीं आया कि जो लेटेस्ट कौन सा आया है। लेकिन एक बात तय है कि हमारा टू दी एक्सटेंट ऑफ जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो अगर वो हो जाता है, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं और उसके साथ जो इजाफी चीज़ें हैं, मसलन कहीं भी कोई चीज़ आप सुप्रीम कोर्ट लिखा है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ जाएगा, उस हद तक तो हमारा इतराज़ नहीं है। लेकिन एज ए होल हमारी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमने सारे के सारे बेसिकली क्या हम ये कह सकते हैं कि आप इन आईनी तरमीम जो की जा रही हैं इस वक्त उसके कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हैं इस वक्त? देखें, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर हमारा तो जो ओरिजिनल एतराज़ है वो तो ये है कि ये इलेजिटिमेट असम्बली है, इनको हक ही हासिल नहीं है कि ये इस वक्त तो इस तरमीम को पास करें। जी, जो हमारा एतराज़ है। लेकिन हमने मौलाना साहब को एंगेज कर रखा है कि अगर हम कोई पॉजिटिव रोल मौलाना साहब अदा कर सकते हैं तो क्या पॉजिटिव रोल ये है कि मौलाना साहब भी वोट ना करें? इस बात का इम्कान है। ये आप चाहते हैं? ये नहीं, इस बात का इम्कान है क्योंकि पहले हम तो पहले दिन से चाहते थे। आपको याद होगा कि मौलाना साहब की जो 1 महीना पहले की जो स्टेटमेंट थी वो यही थी कि ये असम्बली फॉर्म 47 की पैदावार है, ये लेजिटिमेट है, इनको हक हासिल नहीं है कि ये कोई आईनी तरमीम करे। और इन एडिशन जी ठीक है, अगर उन्होंने कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, उनका अपनी एक पार्टी है, उनका हक हासिल है। 2 इसके ऊपर हमारे इतराज़ और भी हैं। वो ये है कि देखें, नेशनल असम्बली की मखसूस नशिस्तों का अभी तक फैसला नहीं आया, तो आपने इतनी सीटें जो अभी मुख्तस करनी हैं वो उनकी इनपुट नहीं आई, आप आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह एक फेडरेटिंग यूनिट जो कि सूबा KPK का अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ, जो मुलतवी किया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, उसकी भी मखसूस नशिस्तों का मैटर भी इन्वॉल्व है, तो उनके अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, सेनेट भी इनकम्प्लीट है। तो इस इनकम्प्लीट फॉर्म में आपने 25 से पहले करना मजबूरी और ज़रूरी जो बना लिया है, ये आइन की तरमीम मकसद नहीं है। मकसद इनका जो है वो ये है कि निज़ाम इंसाफ पे हमलावर हूँ, मंसूर शाह का रास्ता रोका जाए और अपनी मनपसंद के मंसूर शाह का रास्ता रोका जाए